बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपटी और मसालेदार तवा कलेजी की रेसिपी शेयर करूंगा। तो इसके अलावा इस तवा कलेजी का मसाला बहुत मज़ेदार बनता है और कलेजी भी बहुत ही नरम और मुलायम और बहुत सॉफ्ट बनती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए और उसको 2 से 3 सब्ज़ मिर्च के साथ अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। तो दोस्तों, आज की मज़ेदार रेसिपी को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप इसको बहुत पसंद करेंगे। एंड तक भी आपसे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर किया करूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे ताकि जो पेस्ट है आसानी से बन जाए। तो यहाँ पर मैंने मटन की कलेजी ली है, आप बीफ या मटन दोनों में इसको बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको अभी बिल्कुल नहीं धोया, आपको मैं इसका साफ़ करने का तरीका बताऊँगा कि किस तरह हमने इसकी सफाई करनी है कि इसके अंदर से स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल ये नरम और मुलायम बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएगी। तो इसी तरह इसको साफ़ कर लेंगे, दरमियान में से एक कट लगाएंगे। तो इस तरह कट लगाने के बाद इसके ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है, एक लेयर होती है, इसको हम बहुत एहतियात से इस तरह उतार देंगे। तो ये जो लेयर होती है दोनों तरफ होती है, इसको इस तरह आराम से हम पकड़ के इस तरह खींच लेंगे। तो इसके उतारने से जो हमारी कलेजी है बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो ये देखें, मैंने दोनों तरफ से इसको उतार लिया और कलेजी हमारी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो इसको हम छोटे पीसीज में काट, तो तवा कलेजी की रेसिपी बनाने के लिए इसके जो पीसीज होते हैं छोटे रखते हैं। तो इस तरह सारे पीसीज में काटने के बाद इसको पानी में डिप कर देंगे, उसमें थोड़ा सा सफ़ेद सिरका 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। तो सिरका ऐड करने से ये इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो भी ख़त्म हो जाएगा और जो 5 मिनट के बाद जो हमारी कलेजी है बहुत ही अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लें, 5 मिनट के बाद कलेजी की कंडीशन बहुत अच्छी तरह साफ़ हो गई है। अब इस पानी को निकाल देंगे और साफ़ पानी से 2 से 3 दफ़ा इसको धो लेंगे ताकि सारी स्मेल इसकी निकल जाए। तो यहाँ पर तवा कलेजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक तवा ले लिया, उसके ऊपर 1/4 कप ऑयल का ऐड कर देंगे और एक छोटे साइज़ का प्याज बारीक काट के इसके ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पे कलेजी को कभी भी हम डायरेक्ट ऑयल के साथ ऐड नहीं करेंगे, इस तरह जो हमारी कलेजी है वो हार्ड हो जाती है, बहुत सख्त बनती है। तो इसी तरह हमने इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, 1 से 2 मिनट तक थोड़ा सा कच्चापन इसका दूर कर लेंगे और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसी तरह लहसुन अदरक के पेस्ट को भी 1 से 2 मिनट तक इसी तरह कुक कर लेंगे ताकि जो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको नॉन स्टिक तवे को चेंज कर लिया है, एक मोटा तवा लिया, लोहे वाला मोटा तवा जिस पे रोटी बनाते हैं, उसके अंदर मैं इस रेसिपी को बनाऊंगा, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे कलेजी को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तो कुक करेंगे ताकि जो इसका कलर चेंज हो जाए, ये अपना कलर चेंज कर लेगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। तो यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर लेंगे, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया उसको दरदरा सा कूट लेंगे वो ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पे आपने सब्ज़ मिर्च को भी पेस्ट के अंदर बना के डाला था, इसलिए इतनी मिर्ची काफ़ी है। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि जो मसाले के साथ सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मसालों की कलेजी के साथ अच्छी तरह भुनाई हो गई, इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया हो तो वह ऐड कर देंगे। यहाँ पे फ्लेम को हाई कर देंगे, हाई फ्लेम पे इसकी 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे ताकि जो हमारा मसाला अच्छी तरह तैयार हो जाए। यहाँ पे देखें, मसाले ने ऑयल को रिलीज़ कर दिया है। इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के दही के ऐड कर देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हाई कर लेंगे, हाई फ्लेम पे इसी तरह इसको मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ इसको कुक करते रहेंगे। तो यहाँ पे 1/2 कप पानी का ऐड कर देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। यहाँ पर अभी तक मसालों के साथ मैंने नमक ऐड नहीं किया, नमक आप हमेशा एंड में ऐड कीजिएगा, इससे कि जो हमारी कलेजी है वो सख्त नहीं होती। तो यहाँ पे 5 मिनट तक इसको कुक कर लिया, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आई। यहाँ पे 1 टीस्पून नमक का आप हस्ब जायका ऐड कर लें, 1/2 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून कसूरी मेथी, अच्छी वाली कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, मज़ीद 1 से 2 मिनट इसी तरह इसको कुक कर लेंगे। तो देखें माशाल्लाह कितना शानदार इसका बहुत ही मज़ेदार मसाला, बहुत ही चटपटा मसाला इसका तैयार हो गया है। यहाँ पर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। इसके अलावा इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए आप लीमू भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार तवा कलेजी हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। इसका मसाला बहुत मज़ेदार बनता है, एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।